नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है एसएससी एग्जाम सिटी यूट्यूब चैनल पर। और आज जैसे कि आपको पता है, आज है 23 मई और 23 मई के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर से शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद के एक मोटिवेशनल कोट के साथ शुरू करते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर कह रहे हैं, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। बिल्कुल सही बात है। आप जितनी मेहनत कर लेंगे और उतनी ही उसी तरीके से आपको उतनी बड़ी ही सफलता मिलेगी। ठीक है, तो मित्रों शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 1 में आपसे पूछा गया है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टी डे, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल टी डे, तो वो कब मनाया जाता है। ए 20 मई को, बी 21 मई को, सी 22 मई या डी 24 मई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है मित्रों? तो इसका सही उत्तर हो जाता है 21 मई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। चाय दिवस की अगर मैं बात करूं तो बताइए कि एक कहाँ की चाय को जो है सबसे पहले सर्वप्रथम भारत में जीआई टैग मिला था। ठीक है, तो जीआई टैग की अगर मैं बात करूं तो सर्वप्रथम जो है दार्जिलिंग की चाय थी जिसे जीआई टैग भारत में मिला हुआ था। और बाकी कई सारे ऐसे जो है राज्य हैं जिन्हें जीआई टैग अलग अलग चीज़ों में मिला हुआ है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वो कौन से 2 राज्य हैं जिनमें जो है सबसे ज़्यादा और दूसरे नंबर पर और सबसे कम जीआई टैग मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस की। तो हम जो है 20 मई को हमने क्या मनाया था? तो 20 मई को हमने मनाया था विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। ठीक है, 22 मई की अगर मैं बात करूं तो 22 मई को हमने मनाया था विश्व जैव विविधता दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी कह सकते हो। ठीक है, 24 मई जो आने वाली है कल, 24 मई को हम कौन सा डे मनाएंगे तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा गया है कि बताइए 20 मई को पिनरई विजयन दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो बहुत ही सरल प्रश्न है ये, इजी। तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन डी तमिलनाडु और ऑप्शन डी केरला। ठीक है, तो इस तरीके से ये हैं। तो 20 मई को जो है फिर से शपथ ली है पिनरई विजयन ने केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में दोबारा से जो है पिनरई विजयन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। शपथ किसने दिलाई है इन्हें? तो इन्हें शपथ दिलाई है आरिफ मोहम्मद खान ने। किसने? आरिफ मोहम्मद खान, जो हैं गवर्नर कहाँ के? केरला के, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, अगर मैं बात करूं कैपिटल, तो कैपिटल आपकी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम, ठीक है, तिरुवनंतपुरम हो जाएगी आपकी कैपिटल। और मुख्यमंत्री तो यही बन गए हैं पिनरई विजयन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा गया है अंटार्कटिका से दुनिया का सबसे बड़ा हिमशैल टूटकर अलग हो गया है, इसका नाम क्या है? A75, बी A76, सी A90 और डी A77। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसकी तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन सही हो जाता है A76, वो बी ऑप्शन सही हो जाता है A76। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर है मित्रों A76 नाम का एक बर्फ़ का विशालकाय टुकड़ा जो है। ठीक है, विशालकाय जो जिसकी माप की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है? वो है 4392 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक बर्फ़ का टुकड़ा है जो क्या हुआ है, टूटकर जो है वो अंटार्कटिका से हो गया है। एक मिनट, ये मैं बता दूं, ये इसकी जो है माप मेज़रमेंट जो है 4320 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जिसे स्क्वायर किलोमीटर भी कहते हैं। और ये किस सागर से अलग हुआ है? तो ये हुआ है बेडेन सागर से। कौन से? बेडेल सागर, या बेदेल सी भी कह सकते हो, समुद्र भी कह सकते हो आप।
वहाँ से ये अलग हुआ है, ठीक है। इसका नाम क्या है, A76, जिसका क्षेत्रफल कितना है 4320 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। इसमें आपको एक चीज़ और बतानी है कि भारत के 2 जो है रिसर्च सेंटर, बल्कि 3 रिसर्च सेंटर हैं, मैत्री, गंगोत्री और एक कौन सा रिसर्च सेंटर है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो अंटार्कटिका में है, ठीक है। एक्टिव रिसर्च सेंटर हैं ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रूस ने किस देश के साथ अपनी सबसे बड़ी जो है परमाणु ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो किस देश के साथ की है? रूस, ए भारत, बी जापान, सी अमेरिका और डी चीन। तो इसका सही उत्तर हो जाता है मेरे साथियों, देखिए रूस की सबसे ज़्यादा किसके साथ अभी बनी हुई है, तो वो है चाइना, ठीक है। तो चीन के साथ क्या किया है रूस ने, चीन देश के साथ अपनी सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा जो है ऊर्जा परियोजना शुरू कर दी है, ठीक है। ये उसने घोषणा कर दी है इस बात के लिए, ठीक। चलिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर चीन की, तो चीन की जो है कैपिटल क्या है और चीन की करेंसी क्या है वो आपको बतानी है, ठीक है। अगर मैं चीन की जो है कैपिटल की बात करूं तो है बीजिंग, रेनमिनवी, यहाँ की हो जाती है करेंसी, और सी जिनपिंग हो जाते हैं प्रेसिडेंट। सी जिनपिंग, ठीक है। चलिए और व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो कहाँ के हैं? रूस के राष्ट्रपति। चलिए स्मार्ट सिटी मिशन में शीर्ष राज्य पर कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर कौन सा राज्य है, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन इसमें कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर है? ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। तो अगर मैं बात करूं स्मार्ट सिटी मिशन की, तो स्मार्ट सिटी मिशन में जो है शीर्ष पर कौन है, तो शीर्ष पर हमारा हो जाता है झारखंड, ठीक है। झारखंड राज्य हो जाता है शीर्ष पर। अगर झारखंड राज्य के जो है कैपिटल की बात करूं तो है रांची। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। और अगर मैं बात करूं यहाँ के राज्यपाल की, तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया है दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन किसने विकसित किया है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। स्पेस एक्स, DRDO, इसरो और नासा, किसने विकसित किया है? तो मेरे साथियों जो जितने भी ऐसे काम जो हैं बहुत तेज़ी के साथ, वो अमेरिका का एक स्पेस एजेंसी, इसका नाम क्या है? नासा, ठीक है। तो नासा के द्वारा इसे विकसित किया गया है, ठीक। इसरो इंडिया की जो है स्पेस एजेंसी है, और DRDO भी जो है एक एजेंसी है भारत की, जो डिफेंस के लिए काफ़ी काम करता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये दिल्ली में है, ठीक है। चलिए और स्पेस एक्स जो है एक प्राइवेट कंपनी है जो अमेरिका की है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7। 2022 में एशिया कप क्रिकेट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, 2022 एशिया कप क्रिकेट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ए ब्रिटेन, बी पाकिस्तान, सी मैक्सिको, डी रूस। ठीक है, तो उसका उत्तर हो जाता है सही, वो हो जाता है पाकिस्तान। ठीक है, बी जो है आंसर इसका होगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी हो जाती है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की कैपिटल हो जाती है इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के जो हैं प्रधानमंत्री कौन हैं? क्रिकेटर इमरान खान। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? अगर मैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति की बात करूँ तो हैं आरिफ अलवी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। इसमें आपसे पूछा गया है मृदुल कुमार को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? ए ब्रिटेन, बी लंदन, सी मैस्को, डी रूस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैस्को। मैस्को में जो है मृदुल कुमार को क्या किया गया है? राजदूत के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। अगर बात मैं करूं मैस्को की, तो मैस्को की जो है कैपिटल क्या है? मैक्सिकन सिटी। ठीक है, मैक्सिकन सिटी है कैपिटल। और यहाँ के जो है राष्ट्रपति, इनका बहुत बड़ा नाम है, लिखने में बड़ा है, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। ठीक है, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर इनका जो है नाम है। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है यहाँ की करेंसी क्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 23 मई, ऑप्शन बी 21 मई, ऑप्शन सी 20 मई, ऑप्शन डी 22 मई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी 21 मई। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाता है। 21 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस या निषेध दिवस भी आप कह सकते हो। ठीक, 23 मई की अगर मैं बात करूं तो 23 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है, विश्व कछुआ दिवस। ठीक, अगर 20 मई की बात करूं तो 20 मई को मैंने बताया था आपको पीछे वाले क्वेश्चन में, विश्व मधुमक्खी दिवस और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। 22 मई जैव विविधता दिवस। ठीक है, इसकी ट्रिक भी मैंने बताई थी। 22 मार्च, 22 वाला जो आंकड़ा है आपका, वो काफ़ी आपको कहीं ना कहीं एक नंबर दिला के जाएगा कोई ना कोई एग्ज़ाम में। 22 मार्च, 22 अप्रैल, मैं बता दे रहा हूँ सही से, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। ठीक है, तो ये जो है 3 हैं। मार्च में आपका हो जाता है जल, ऐसे ऐसे याद कर लीजिए शॉर्ट में, जल, पृथ्वी और जैव। ठीक है, और ये सभी के जो हैं विश्व के हैं। ठीक है, तो 22 मार्च को हो जाता है विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को होता है विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को हो जाता है विश्व जैव दिवस। एक चीज़ यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कि भाई पृथ्वी को क्या कहा जाता है? माता। तो ये हो जाएगा यहाँ पर मातृत्व दिवस भी हो जाएगा। ठीक है, कब हो जाएगा? 22 अप्रैल को अगर हम बात करें 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और मातृत्व दिवस दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पर है आज का अंतिम प्रश्न, जिसमें आपसे पूछा गया है किस देश ने एक नया महासागर निगरानी उपग्रह हायांग 2D सैटेलाइट लॉन्च किया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी रूस, डी चीन। अब ये जितने भी अंक की मात्रा वाले शब्द होते हैं ना, ये मोस्टली 99% जो हैं एक ही देश को रिप्रेजेंट करते हैं। आंग, हयांग, वांग, तिस्सिक्यांग, सिक्यांग, है ना। तो ये मतलब क्या है? ये सब एक ही देश को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, वो है चाइना। ठीक है,
जितने भी अंक की मात्रा वाले मोस्टली, मैंने ये देखिए 1% यहाँ पर छोड़ दिया, हो सकता है कि अदर कैपिटल तिब्बत वगैरह है और ये सब को रिप्रेजेंट कर दे, लेकिन ये मोस्टली क्या होते हैं, जितने भी ये अपने इस तरीके के नाम सैटेलाइट के और जितने भी उपग्रह वगैरह के नाम रखते हैं या कोई रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं तो उसके इसी तरीके के इनके नाम पाए जाते हैं। सही। तो देखिए मित्रों क्या है यहाँ पर कि इन्होंने एक रॉकेट जो है लॉन्च किया है, एक उपग्रह लॉन्च किया है, ठीक है, जो क्या है, इसका नाम हायांग 2D सैटेलाइट। किस लिए किया है ये? महासागरों की निगरानी के लिए। चीन क्या समझता है, मतलब चीन चाहता क्या है, ये पूरी दुनिया में इसका जो है शासन हो जाए और ये हर जगह अपनी जो है नज़र रखें, पैनी नज़र की, हर जगह दुनिया में हो क्या रहा है, कि हमसे बड़ा तो नहीं। एक वो आपने आईने की एक जो है कहानी सुनी होगी, जो जिसमें एक वो होती है रानी, जिसमें वो कहते हैं कि मुझसे सुंदर दुनिया में कोई नहीं है, तो उसकी जब हकीकत उससे पता चलती है तब वो उस शीशे को तोड़ देती है ना। तो उसी तरीके से ये भी कहानी है, ये अपने आगे किसी को ताकतवर और समझता है नहीं, तो ये सबको देखना चाहता है उस शीशे की तरह। तो ये इस तरीके के मिशन इसके चलते रहते हैं। मित्रों 21 मई को मैंने एक प्रश्न आपको कराया हुआ था, जिसमें भूलवश एक त्रुटि हो गई थी, क्योंकि स्लाइड एक जैसी थी तो उसमें एक आंसर जो है गड़बड़ हो गया था, उसका करेक्शन कर लीजिए। मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, ठीक है, ये पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर जो है मेरे साथियों मैंने बता दिया था, यहाँ पर झारखंड जो गलत आंसर है। झारखंड स्मार्ट सिटी में तो है शीर्ष पर, लेकिन स्मार्ट सिटी वाला जो क्वेश्चन था अभी मैंने पीछे कराया था उसमें ये शीर्ष पर था, लेकिन यहाँ पर जो है कर्नाटक है। कर्नाटक ये सही आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कर्नाटक की, तो कर्नाटक के जो है सीएम कौन है? वीएस येदियुरप्पा हैं, ठीक है, वीएस येदियुरप्पा हैं। कैपिटल है बेंगलुरु। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो वाजुभाई वाला, ठीक है। तो ये करेक्शन था, आप इसे कर लें। तो मित्रों ये कुछ 10 प्रश्न जो थे आपके समक्ष मैं लेकर आया, और कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो सेशन को कर दीजिए लाइक शेयर, और यदि आप जो है चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। और आप किसी भी टॉपिक पर अगर कोई अपडेट चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोई अन्य टॉपिक यदि है आपके दिमाग में जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मित्रों आज के साथियों आज के सेशन में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।